Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teachers. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of topic, how blood circulates. Let's see the topic. Listen carefully. टॉपिक पे आने से पहले आपको कोविड-19 के बारे में बताते हैं। जैसे जानते हैं आप लोग कि ये एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है जो हमारे नाक के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है। यह वायरस हवा में नहीं रहता है, ये किसी वस्तु या किसी जीव से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और लकड़ी और कांच के सरफेस पर ये कोविड-19 4 दिनों तक जीवित रह सकता है और मनुष्य में यह वायरस 9 दिनों तक रह सकता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जो अल्कोहल से बना हुआ हो, इसमें अल्कोहल की मात्रा 70% से अधिक हो, ऐसे सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ ब्लड सर्कुलेट्स। व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड ब्लड फ्लो इनटू इट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हृदय शिथिल हो जाता है तो रक्त शरीर के सभी हिस्सों से उसमें बह जाता है। द राइट साइड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, पुअर इन ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। जो राइट साइड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी पुअर इन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, कह सकते हैं अशुद्ध रुधिर होता है जो हमारी पूरी बॉडी से होकर लंग्स में जाता है, लंग्स उसे एक्सेप्ट करता है। एंड द लेफ्ट साइड गेट्स ऑक्सीजनेटेड रिच इन ऑक्सीजन ब्लड, और हमारे लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है फ्रॉम द लंग्स, जो हमारे लंग्स में रहता है। एट दिस टाइम द वॉल बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स आर ओपन सो दैट ब्लड कैन फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स। इस समय जो हमारे आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच के वाल्व होते हैं वो खुले होते हैं ताकि रक्त वेंट्रिकल में प्रवाहित हो सके। फिर देन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दिस पुशेस आउट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द आर्टरीज। जब हृदय हमारा सिकुड़ता है यह निलय से रक्त को धमनियों में धकेलता है। दिस पुशेस आउट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द आर्टरी, ये निलय से रक्त को धमनियों में धकेलता है। द लेफ्ट साइड पुशेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ऑर्टा, बाईं ओर ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में धकेलता है। महाधमनी ऑर्टा जो हमारी सबसे लार्जेस्ट धमनी होती है जिसे हम महाधमनी कहते हैं। वाइल द राइट साइड पुशेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द आर्टरी दैट गोज टू द लंग्स, जबकि दाईं ओर की ऑक्सीजन को रक्त धमनियों से धकेलते हैं जो फेफड़ों तक जाती है। At this time, the wall between the arteria and the ventricle set to stop blood from flowing backward into the arteria. इस समय आर्टिया और निलय के बीच के वाल्व रक्त को रोकने के लिए बंद हो जाते हैं। वाल्व जो होती है वो बंद हो जाती है जो पीछे की ओर से आर्टिया में बहते हैं। Let us go over the process of the circulations of blood through the body. आइए हम शरीर के द्वारा रक्त के संचलन की प्रक्रिया पर जाते हैं। पहला हमारा पॉइंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द सुपीरियर वेना कावा। शरीर के शीर्ष भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा में प्रवाहित करता है। सुपीरियर वेना कावा ऊपर पार्ट जो होता है उसे हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। विच कैरीज इट इनटू द राइट आर्टियम, जो इसे राइट आर्टियम में ले जाती है। ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कैरीड इनटू द राइट आर्टियम बाय द इंफीरियर वेना कावा। शरीर के निचले हिस्से से रक्त को इंफीरियर वेना कावा द्वारा राइट आर्टियम में ले जाता है। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम द राइट आर्टियम ब्लड फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल्स व्हेन द हार्ट रिलैक्स। दाहिने अलिंद से, राइट आर्टियम यानी दाहिने अलिंद से रक्त प्रवाह होता है जो हमारे राइट वेंट्रिकल में यानी दाहिने निलय में रक्त हमारा जाता है जब हमारा हृदय
शिथिल होता है यानी रिलैक्स होता है। अगले पॉइंट को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।